गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है 56 भोग सीरीज का व्लॉग नंबर 4, जिसमें मेरी बहुत ख़ास मेहमान और उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की चटपटी चाट। उसका नाम नहीं पता मुझे, जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और जो उसे पसंद है। मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या पसंद है, वैसे मुझे पता था वो यही बोलेगी। और फिर मैं ये बनाऊंगी इसके लिए। इस डिश का मैंने नाम दिया है मसाला भिंडी। मैंने ये कहीं से देखी नहीं, मे बी ये हो, इसका नाम कुछ और हो, बट मैंने इसे मसाला भिंडी दिया है। तो अभी तो ये रात है, क्योंकि कल सुबह अगर मैं बनाऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे रात को ही धो रही हूँ। भिंडी को अच्छे से धो लिया है मेहमान नंबर 4 के लिए। और भिंडी को बीच से 2 भागों में कट करना है, लेकिन पूरी तरह से कट नहीं करना है, क्योंकि पूरी तरह से कट कर देंगे तो फिर मसाला लगाने में दिक्कत होगी। और यहाँ एक साथ सारे मसालों को मिक्स करना है, नमक भी साथ में होना चाहिए। और उसके बाद नींबू के रस को डालना है, उसके बाद इसे अच्छे से मिला देना है। और अब तैयार मसाले को भिंडी के अंदर दोनों पार्ट में लगाना है। ये मैंने इसके अंदर मसाले भर के रख दिया है। यहाँ सारी भिंडी मैंने पैन में डाल दी है। एक बार इसे पलटने के बाद ये बन जाती है। तो गाइस, मेरी चौथी मेहमान है ये दीक्षिका। अच्छा, इससे पहले आ चुके हैं। पहले है दीक्षिका। पहले की कौन थी? हाय। यस, आपने पहले देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, आपने देखा ही होगा। यस, तो इसके लिए बनाया था मैंने, देख लिया होगा। अच्छा, वो ब्लॉग डाला होगा। ओके, चलो आओ। चलो आओ, मेरा होम टूर करवाओ। ये मेरी गेस्ट। अब बना कैसा है पता नहीं यार। मैं इसमें नींबू भी ले आऊं? मैंने नींबू ऑलरेडी डाला है वैसे इसमें इसके लिए। नहीं ठीक है, आप लो पहले। तो मैं यार, मुझे तो डर लग रहा है। लो, मैं डालती हूँ ना। बस इतना ही दो, बस 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 बस, एक बार तुम खाओ ना। अच्छा, मैं रिव्यू दे रही हूँ ना। आई होप आई होप आई होप। ऐसा ये बताओ, इसमें आपने क्या क्या मिला? इसमें थोड़ा नहीं, बढ़िया हो रहा। अच्छा हो रहा। वैसे चखो ना, रोटी खा पर अपन चलेगा। अच्छा हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा। आपको पता ही हो ना, मैं ये बोलूँगी करके। इलायची भी डाली इसमें? हाँ, अच्छा, फिर मीठा कम हो गया, वरना अच्छा होता है। नहीं अच्छा हो रहा। अच्छा, आप बताओ अपनी कहावत, मतलब अच्छा तुम बताओ ना बचपन की स्टोरी। मैं भी बताऊंगी, मेरे पास 3 ही स्टोरी है। एक तो मैं सुना दी है बचपन में। ऐसा क्या था ना, मैं सबसे छोटी थी, तो जब तक मेरे बड़े भाई बहन मार खा रहे होते थे, मैं पढ़ने बैठ जाती थी। क्योंकि मेरे आने तक मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, तो कोई मुझे डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। बैठ जाऊंगी और मैं मार ही नहीं खाती थी, तो मैं ऐसी वाली थी। उनका था ना, मैंने ये भी बताया, पर मेरे वहाँ उल्टा होता था, छोटे से खाते थे तो तब तक मैं बैठ के नीचे घुस के ऐसा डब्बा खाती थी। मैंने वो मारती नहीं थी, बिच्छू ऐसा लगाती थी। हम तो यार क्या होता था ना, पापा का खौफ हुआ। हाँ, आपके टाइम पे भी था? बहुत खौफ होता था पापा लोग का। तो पापा जब आते थे ना, एक तो उस टाइम पे अलग इज्जत निकलती थी, मतलब सबके लिए कि जी जी करके बात करनी है, ऐसी वाली। ठीक है, पापा आ गए, सबको पता चल जाएगा जिसके पापा आ गया। और हमारे पड़ोस पे एक आंटी रहती थी, था मैं उनके वहाँ रहती थी पापा के डर से। और उसके बाद जब हम पापा जाने वाले हैं, हम गिनेंगे कि पापा कब जा रहे हैं, पूछेंगे। पहले तो बड़ी मुश्किल से पूछवाते थे कि पापा कब जा रहे हैं करके, फिर दिन गिनेंगे कब जाएंगे यार। क्यों पापा यार, बहुत खौफ होता था यार पापा लोग का। हमारा भी, हम भी। अरे मेरे भाई तो कहता मम्मी
कि पापा अपने घर कब जाएंगे। उसको पता ही नहीं था कि पापा ये अपना घर है। हाँ। अच्छा देखो। हम लोगों ने एक बार टीवी फोड़ दिया था, मतलब फोड़ा नहीं, वो फूक गया। जैसे ये होता नहीं लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज्यादा, उस दिन बहुत ज्यादा होती थी और हम लोग मूवी देख रहे थे। मैं, मेरी भाई, मेरी बहन और मेरा एक कजन ना। तो फिर उस वक्त लाइट वो उसमें देख रहे थे, सीडी में देख रहे थे। तो फिर जब लाइट चली गई तो हम दूसरे कमरे में आ गए और जैसे ही आई लाइट हम तुरंत भागे फटाफट, और जैसे ही भागे और मेरा भाई तुरंत टाट उसने ऑन किया, प्लग लगाया, जैसे ही ऑन किया जोर से आवाज आई। ठीक है, वो होगा। उसके बाद हम लोग कह रहे यार अब क्या करें। हमने क्या किया, प्लग में ही रहने दिया, मतलब दिमाग लगाया अब क्या करें करके। तो उन्होंने बोला कि प्लग यहीं रहने देते हैं, ऑफ करे रहते हैं प्लग। और फिर ऐसे बोलेंगे कि प्लग यहीं था, तो इतनी जोर से आवाज़ आई, मतलब हमने खोला नहीं, यहीं था ऐसे कहेंगे। और हम ऐसे करते हैं, सोए रहते हैं, उनकी मम्मी थी नहीं घर पे, सोए थे। इतनी जोर से बारिश हो रही थी, मम्मी कहीं गई थी और नीचे से मेरी चाची मेरे कजन को आवाज़ लगा रही है। मेरा कजन बोल रहा है बोलूं, मैं बोलूं नहीं बोलना है, हम सोए हैं। तो हम सोए थे, जब मम्मी आई टीवी का तो हमने कोई जिक्र नहीं किया, और उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई, रात को भी नहीं आई। और फिर ना वो चल रहा था मैच, मेरे चाचा को बोल रही थी और टीवी कैसे देखूं। अब लाइट तो थी नहीं, मेरे चाचा सौर ऊर्जा नहीं होता जो सोलर लाइट वाली जो होती है उससे कनेक्ट कर रहे थे। यार ये जो हो नहीं रहा, बोल रहे थे। अच्छा, मैंने कहा चाचा ये ना बड़ा टीवी है तो कहाँ वोल्टेज ही नहीं होगा इतना, कैसे चलेगा। बोलता हाँ शायद कल आ जाएगी लाइट, फिर देखेंगे। वो लाइट जैसे दूसरे दिन आई, वो टीवी चल रही ना। फिर चाचा ने पूछा क्या किया तुम लोगों ने, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा प्लग नहीं, कुछ तो हुआ है, बिना कुछ हुए कैसे होगा। मैंने कहा एक बार आवाज तो आई थी बहुत जोर से। जब जोर से बादल की आवाज आई बाइट करके, इसमें भी आवाज आई थी चाचा। तो मैं चाचा सोच रहे अच्छा तुमने खोला है ना इसको, तो नहीं खोला, प्लग वहीं था। मेरी मम्मी कह रही थी नहीं ये लोग तो सोए थे। जब मैं आई हूँ सोए थे। तो खतरनाक बच्चे होगे ना। और वो टीवी ना 6 महीने तक सही नहीं हुआ। उसके बाद हमारा भी हद हो गई टीवी देखने की। ठीक है, और फिर किसी को नहीं बताया हमने। फिर जब हमारा टीवी, हम 15 साल हो गए उसको, ये सब चीज़ को फिर बताया, क्योंकि ये सब मिलके वाला शैतानी थी, मैं अकेले कोई शैतानी नहीं किया है। हमारा चेयर वो हुआ था एक तो, हम तीनों ने चेयर से झूला नहीं झुलाते थे, आजा तू बैठ वाला। हाँ। एक करके जो वो चेयर हमने तोड़ दी थी, ऐसे ऊपर से था प्लास्टिक वाली जो होती थी, हाँ वैसी थी। उसके ऊपर हम टावल रख देते थे रोज। मतलब किसी को भी पता चल रहा है ना कि मतलब ये हट रहा है, तो फटाफट वो टावल सही कर देंगे ऐसा वाला। वो बहुत टाइम बाद पता चले कि ये टूट चुके हैं। यार बचपन में कितना खौफ होता है ना, अलग लेवल का खौफ। क्यों पापा लोग भी जब जाते थे ना, तो जो ना पापा लोग जाते तो ये कसूरी पे वो नहीं रखते, पैसा रखते थे पानी ऐसा वाला। हम पापा जाकर हम उस पैसों के इंतजार करते थे। कितने डालेंगे उसके, नहीं डालेंगे तो सही है, फिर वो बाद में मिलेंगे करके 1 रुपए या 5 रुपए। उस टाइम इतना नहीं होता था कि यार ये मिलेगा हमें। और जैसे तुम्हारे पापा जाते होंगे तो 10-10 रुपए पैसे जाते थे। 10 मेरे पापा भी जाते थे तो 10 रुपए लेके जाके कितने खुश होते थे हम लोग ना। और पता है क्या है, मेरी एक नानी लगती थी, तो ऐसा नहीं होता, रिलेटिव्स भी तो पैसे देके जाते थे। हाँ, अब बड़े नोट तो घर वाले ले लेंगे, तो क्या होता था ना, वो नानी ना मतलब वो वैसे 500 रुपए देती थी, मतलब बचपन से, मतलब वो अच्छे वैसे थी ना, तो 500 रुपए देती थी। तो बोलती है हमारे खुले रुपए दे दो। बड़े नोट तो यार तुम खर्च नहीं कर सकते। आमा बड़े छोटे 10 खुले वाला, और आमा मुझे नहीं 10-10 रुपए या चिल्लर रुपए दे देती थी ना, तो मतलब मैं इतनी खुश हो जाती थी। अल्लाह यार, मतलब बड़े नोट तो मम्मी लोग रखेंगे करके ना। पहले अपने पास फ्रिज नहीं था, ताऊ जी लोग के पास था।
मम्मी हमें दूध देगी पीने के लिए, हमें पीना नहीं है, कटोरी में रखेंगे एक एक करके लाइट से कि हम आगे आइसक्रीम जमा करके। तो मीठा मीठा घूम के ना अपनी नानी के वहाँ जाती थी ना, तो नानी लोग के वहाँ भी फ्रिज नहीं था, तो नानी किसी और के घर में जमाती थी, बोलती थी तो इतनी खुशी होती थी, दूध सब जमा के। फिर मैं सोचती थी नानी क्यों नहीं जा रही होगी लेने, अब तो जम गई होगी। फिर बेचारी जाती थी, बोलते अभी नहीं जमी, अभी ना ऐसे हो रहा है। फिर मैं सोचती थी कब जमेगी। तो ये थी मेरी आज की गेस्ट जिनके लिए मैंने बनाया था मसाला भिंडी, जो कि बहुत टेस्टी हो रही थी और हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। तो गाइस मेरी मेहमान को खाना कैसा लगा, तो बहुत टेस्टी। तो वो तो नहीं करा था, दिया तो रिव्यू अच्छा बना है, तो मैंने कॉपी में भी तो लिखा था ये भूले तो रिव्यू लेना मैं भूल गई हूँ, मैं खुद ही ले लूँगी से पूछ के। हाँ रिव्यू। तो गाइस इनको कैसा लगा ये हमें बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके बताना जब मैं आपका अपलोड करूँगी, है ना। हाँ हाँ ठीक है। मैंने सुना ही किया वैसे स्टोरी, मैं तो याद ही नहीं। तो आज का व्लॉग करती हूँ यही समाप्त और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।